ये नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे। वर्क एंड टाइम में बेटा मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो थी उस पर तुम लोगों ने कम व्यूज आए या कम पसंद करी है, पर सच्चाई तो ये है कि बेटा उस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं आपको, अगर थोड़ा लेवल अप होता है, यानी जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे वो कराए हैं, तो एक बार देखना है। कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि अरे कम समझ में आ रही है, उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप है, पर उसमें जो तरीका बताया गया है बेटा, मैंने कई सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट और जो सबसे आसान है, क्योंकि जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को अब तक करते आ रहे हैं वही तरीका कराया है मैंने, तो एक बार उसको जरूर देखना है। और अगर समझ में ना आए तो बार बार प्रैक्टिस करना उन क्वेश्चंस को, डेफिनेटली फिर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज के जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का कर रहे हो, चाहे एसआई के जैसे मैंने उठा करके देखे, तो सब में इस तरीके के कई सारे प्रश्न मुझे मिले। तो इनको हम समझते हैं आज। पहले देखिए, पढ़ने से पहले ये समझिए, पहले एक प्रश्न सिंपल सा है। राम किसी कार्य के 2/3 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये प्रश्न इसी तरीके से जो टंकी में आता है कि एक टंकी का 2/3 भाग भरा हुआ है, तो उसमें इतने लीटर पानी है, तो बताइए पूरी टंकी का आयतन क्या है। तो वहां पर भी हमारे को ये जो है मेथड हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ हमारा पर्पज है उस चीज को समझना, जो मेथड हम अभी अप्लाई करेंगे, यानी पहला मेथड और सेकंड में हम डायरेक्ट इनको निकालेंगे एक लाइन में, जो मोस्टली लोग करते हैं। पर समझिए पहले कि जब भी ऐसा कुछ प्रश्न आए भाग और जो दिन करके, तो एक साइड भाग लिखने हैं आपको और एक साइड लिखने हैं दिन, ठीक है बेटा। भाग यानी 2/3 भाग को वो कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो पूरा काम कितना होगा? एक माना जाएगा। एक का 2/3 है, 10 दिन में कर रहा है, पूरा कार्य कितना होता है? एक। तो मान लिया पूरा काम यानी एक, पूरा काम कितना है? एक। कितने दिन में करेगा? x दिन में। दिन के नीचे दिन लिख दिए और भाग के नीचे भाग लिख दिए, पूरा कार्य होता है पूरा एक माना जाता है। इसकी गुणा इधर करनी है और इसकी गुणा इधर करनी है। ये आगे भी जब आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे वहां पर भी काम आने वाला है, तो इसलिए मेरा पर्पज था कि मैं आपको यहाँ पर भी समझा दूं। अगर कोई चीज कभी समझ में ना आए, ये वाला मेथड लगा लेना, बहुत सारे प्रश्न निकल जाते हैं, ठीक है। तो x की गुणा इसमें करेंगे, x गुणा 2/3 बराबर 1 की गुणा 10 में करेंगे, यानी 1 गुणा 10, ठीक है। बस इसको काटना पीटना है। यहां से क्या करना है? बराबर जो है, चलो नीचे कर देते हैं, यहां दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 से इसे काट दीजिए, 2×5 = 10, तो 5, 5 के 1 में गुणा करेंगे 5, और ये 3 भाग में, तो इधर जाकर क्या करेगा बेटा? गुणा करेगा। 5 दिया 15 दिन, ठीक है। इसे लिखने में आपको हो सकता है कि ज्यादा समय सा ऐसा दिखाई देता है, कुछ बच्चे डर जाते हैं। मैथ्स में बेटा स्पीड ऐसे आती है कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये जो चीजें कर रहे हैं इसे आप बहुत जल्दी कर जाएंगे, ठीक है। तो 2/3 भाग को करता है 10 दिन में, पूरा काम करेगा x दिन में। इसकी गुणा इधर कर दी, इसकी गुणा इधर कर दी, तो हमारे पास जो है x गुणा 2/3, 10 की गुणा 10 में वो 1 में करी तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। 2 से काट दिया, 2×5 = 10, फिर ये 3 रहेगा, 3 की गुणा इधर कर दी, 3×5 = 15 दिन में, यानी पूरा कार्य करने में इसको कितना समय लगेगा? जो है 15 दिन। अब आ जाइए जो है दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है कि 2/3 ऐसे लिख लीजिए, कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। एक तरीका होता है बेटा इस वाले मेथड में, हम सिंपल यही से मान लेते हैं कि 2 काम कर रहा है, वो 2 काम करने में इसको लग रहे हैं 10 दिन, और जो नीचे लिखा हुआ होगा ये पूरा काम माना जाता है इस वाले मेथड में। जो यहाँ से डायरेक्ट होती यही चीजें, ठीक है, तरीका अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर किया गया कार्य ऊपर लिखा हुआ माना जाता है इस वाले तरीके में, ठीक है। किया गया कार्य कितना है? 2। पूरा काम कितना है? 3। यानी 2 काम को करा है इसने 10 दिन में, तो पूरा काम 3 काम कितने दिन में करेगा? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि 2 में कितने की गुणा करी थी तो हमें 10 मिला, तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 में 5 की गुणा करो तो 2×5 = 10, ठीक है बेटा। अब आ जाइए यहाँ पर, तो 3 में भी कितने की गुणा कर दो? 5 की कर दो, फिर 3×5 = 15 दिन में करेगा पूरा काम। हमें दोनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई इसको भी करना है, ये भी आना चाहिए। कभी भूल जाओ क्या था तो ये वाला तो एवरग्रीन रहेगा। हमारे पास जो है कई बार चीजें फंसती है, तो इस वाले मेथड को अप्लाई कर लिया जाता है। तो दोनों हथियार आने चाहिए वाले आपको। किया गया कार्य इसमें ऊपर माना जाता है, पूरा काम इसमें 3 है, इसमें कितना था? 1 था। बात वही आती है लौट फिर के। पर 2 को कर रहा है 10 दिन में, यानी 2 में कितने की गुणा करिए? 5 की करी तब 10 मिला, तो नीचे भी 5 की गुणा करो, 3×5 = 15, तो
पूरा काम करने में से कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए यहीं पे पूरा काम करने की जगह वो कह दे कि आधा काम कितने दिन में करा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा काम निकाल लिया तो आधा काम करने में आधा समय लगेगा, 15/2 दिन आधा काम करने में। ठीक है, अगर ये पूछ ले दुगना काम कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और कांस्टेबल वगैरह में तो बहुत जल्दी से आते हैं। ठीक है, यूपी एसआई के ही है जो मैंने ऊपर प्रश्न लिखे। अगर मान लीजिए दुगना काम है तो पूरा काम कर रहा है 15 दिन में, तो दुगना काम कितने में करेगा, दुगने समय में, भाई अकेला आदमी है, एक काम को 15 दिन में कर रहा है तो दुगना काम कितने दिन में करेगा, 15 दूनी 30 दिन में, यानी इसका डबल कर दीजिए। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब चलिए अब आगे चलते हैं, है ना बेटा। एक प्रश्न और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, तो उसको भी मैं यहीं पे समझा दूं पहले। एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा इसमें छुट जाता है, तो उसको माइंड मत करना, आप लिखना चाहें तो लिख लिया करना, पूरा बोलते हैं। ठीक है, 3/4 भाग भरा हुआ है, तो उसमें 150 लीटर पानी है। टंकी का आयतन बताना है, या फिर पूछेगा कि पूरी टंकी में कितने लीटर पानी आ जाता है, तो ये प्रश्न जो है वो पूछेगा। तो सिंपल वही करना है कि टंकी के जो भाग है, पहला मेथड हम लोग वही अप्लाई करेंगे जो हमने सीखा था। भाग कितना है, 3/4, कितने लीटर पानी है, वहां पर दिन थे, यहाँ पानी दे रखा है 150 लीटर, पूरी टंकी एक, पानी मान लिया उसमें पूरा पानी कितना आ गया, x लीटर, पानी मान लिया x लीटर, इसकी गुना इधर कर दीजिए और इसकी गुना इधर कर दीजिए, तो x गुना 3/4 बराबर 150, बात वही रहेगी सिंपल। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 से काट दीजिए, 3 5 15 50 आ गया, तो x बराबर 50 गुना 4 यानी 200 लीटर पानी आएगा पूरी टंकी में। अगर वो कहे आधी टंकी में, तो आधी टंकी में इसका आधा कर देना, 100 लीटर। इतना निकालने के बाद आपसे जो पूछे उतने भाग जो है टंकी का निकाल देना। अगर पूछे 1/4 भाग कितना है टंकी का, 1/4 भाग, वैसे तो आप 1/4 भाग डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं कि इतने भाग में इतने लीटर है, तो 1/4 भाग में x लीटर मान लिया, तब भी मान उतना ही आएगा। पर मेरा मानना है कि आप पूरा निकाल दीजिए, उसके बाद अगर 1/4 भाग पूछा है तो 200 का 1/4 कर देना, कितना हो गया, 50 लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो ये मेथड हमें आना चाहिए। देखिए, इसको हम इसलिए समझा रहे हैं कि कई जगह आप डायरेक्ट उसे नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो इससे बहुत आसानी से कर पाएंगे। इधर भाग के नीचे भाग, लीटर के नीचे लीटर लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3/4 गुना x 150 लीटर, 3 से जो है काट दिया 50 आ जाएगा, x बराबर 50 की गुना 4 में 200 लीटर पानी है इसमें टंकी में। ठीक है, तो ये वाला मेथड। बाकी हम डायरेक्ट कैसे करते हैं कि भैया कितना है, 3/4 है, इसमें 150 लीटर पानी है, ये पानी आ गया। मैंने इसमें बताया था ये भरा हुआ माना जाएगा, ये पूरा माना जाएगा। जो भी चीज है वो पूरे नीचे वाले जो संख्या है वो पूरी मानी जाती है। किसी चीज का अगर 3 भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब टोटल कितना है, वो 4 भाग है, तो ये नीचे वाला टोटल होता है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 150। कब आई, हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें 50 की गुना करिए तो फिर 150 आया, तो पूरी कितनी होगी, तो हम इसमें भी कितने की गुना कर देंगे, 50 की 5 चौक 20 यानी 200 लीटर। जो सा आपको पसंद आए वो मेथड अप्लाई करना है, आने दोनों चाहिए, इसको अप्लाई करना, ये भी सीखते रहना, क्योंकि आगे आपके काम आएगा ये वाला भी। ठीक है, तो 3 150 4 200 लीटर पानी हो गया इसमें। ठीक है बेटा, अब हम इस वाले जो क्वेश्चन है उसको हम आपको समझाएंगे। ए किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में, बी 1/3 भाग को 10 दिन में जोतता है। कोई भी खेत है उसको जोत रहे हैं ये दोनों, दोनों मिलकर, दो प्रश्न हमने बना लिए, दोनों मिलकर पूरा खेत कितने दिन में जोतेंगे। दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ था, ये मैंने अपनी साइड से बनाया, ये यूपीएसआई का। ठीक है, ए बी मिलकर 4/5 भाग को कितने दिन में जोतेंगे, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इतना भूल जाइए, ये वाला है पूछा गया प्रश्न, पर इसको भी निकालेंगे हम समझाने के लिए, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा। ए किसी भाग खेत के 2/5 भाग, तो हमने यहाँ पर लिख लिया भैया, ए का हमें क्या पता करना है कि पूरा खेत कितने दिन में जोतेगा। अगर ये पता चल जाए तो हम बता देंगे कि दोनों मिलकर कितने दिन में जोतेंगे, या दोनों मिलकर 4/5 भाग को कितने दिन में जोतेंगे। इस तरीके के प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, ए किसी खेत के 2/5 भाग,
तो एक ही निकाल रहे हैं हम, 2/5 यहाँ पर लिख लिया। कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो इसका मतलब 2 में कितने की गुणा करिए? 3 की। पूरा खेत माना जाएगा ये वाला, और जोता गया खेत 2 भाग माना जाएगा। ठीक है बेटा, 2 भाग जोतने में उसे 6 दिन लगे हैं, तो 5 जोतने में कितना समय लगेगा? तो गुणा, क्योंकि ये पूरा खेत होगा यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है, ये वो है जो इसने जोत दिया पूरा खेत, यानी 5 जोतने में कितना समय लगेगा? 5 दिया 15 दिन। ठीक है, ये हमें चाहिए था, क्योंकि हमें पहले पूरा खेत कितने दिन में जोतेंगे इसको निकालना है, तभी हम प्रश्न को आगे कर पाएंगे। तो ए 15 दिन में पूरा खेत जोतेगा। इसी तरीके से हम बी का निकाल लेते हैं बेटा। बी का कहां पर है? बी का 1/3 भाग, जो कितने दिन में? 10 दिन में जोत रहा है। तो कहने का मतलब है 1 को 10 दिन में जोत रहा है, यानी 10 की गुणा कर दी। तो 3 को कितने दिन में जोतेगा? ये क्या है? पूरा खेत। 3 गुणा 10 यानी 30 दिन में। बेटा ये हो गए हमारे दिन। एक ये चाहिए होगा हमें। अब प्रश्न बन गया सिंपल कि ए किसी खेत को 15 दिन में जोतता है, बी उसी खेत को 30 दिन में जोतता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में जोतेंगे? या दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जो है जोत पाएंगे? या फिर प्रश्न बन जाता है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम के 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे? कर पाएंगे आप लोग अब आसानी से। ए की जगह 15, बी कितने दिन में करता है भाई? 30 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, ब्लैक पेन ये चला दिया। ए हो गया 30। ठीक है बेटा, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न करते हैं डायरेक्ट ये वाला। पहले ये वाला निकाल लेते हैं, चलिए, है ना, दोनों दोनों हो जाएंगे। तो ए और बी, मैंने कहा था इसको क्या जाते हैं भूल, मैंने पहली क्लास जो है वर्क एंड टाइम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्या है कि आपको बता देती है कि ये सब क्या है। ये जो बीच में आता है ये हमारा क्या है? कुल कार्य यानी टोटल वर्क, और ये क्या है? क्षमता है। इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। ए की जगह ये और बी की जगह ये आएगी। क्षमता क्या होती है ये भी फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। जिन लोगों ने फर्स्ट नहीं देखा है तो वो पहला जो है जरूर देखना है आप लोगों को। तो बेटा दोनों मिलकर टी ए बी, यानी दोनों का समय निकालना है। टी लिख दो, एक्स लिख दो, इस पर कंफ्यूज मत होना। हमें पता है कि समय अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? टोटल वर्क बटे क्षमता। टोटल वर्क बटे क्षमता क्यों करते हैं वो भी बताया है हमने। तो टोटल वर्क कितना है? 30। दोनों की क्षमता लिखेंगे, जिस जिसका समय निकालेंगे उन दोनों की क्षमता ली जाएगी। दोनों का समय पता करना है तो दोनों की क्षमता, ये रही क्षमता। 2 और 1 3। तो यानी पूरा इन्हें काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा। पूरा खेत जोतने में इन्हें 10 दिन का समय लगेगा। इसे अब इस कंडीशन में तो आप लोग होंगे कि डायरेक्ट कर पाए बेटा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी। दोनों का समय निकालना है तो टोटल वर्क होता ही है हमारा, टोटल वर्क लिख दिया। फिर नीचे दोनों की क्षमता है, क्योंकि जो है कुल कार्य बटे दोनों की, जिनका भी समय निकालना, ए का निकालना होता तो ए की क्षमता, बी का निकालते तो बी की क्षमता, दोनों का मिलाकर निकाल रहे हैं तो दोनों की क्षमता जोड़ दी हमने। 2 और 1 3, यानी 10 दिन में करेंगे। पर हमसे जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि दोनों मिलकर 4/5 भाग को कितने समय में करेंगे। तो जो टोटल वर्क है उसका कितना पता करना है? 4/5। तो एक तो तरीका यही है कि कुल कार्य का 4/5 भाग यही निकाल दो आप कि भैया 4/5 कितना होगा। टोटल वर्क तो हमारा कितना है? 30 है। इसका 4/5 भाग हमें चाहिए, तो इसका 4/5 कर दिया हमने। 5 छिंगे 30, 6 चौक 24, यानी टोटल वर्क अब कितना बन गया? 24 काम करना है उन्हें। वैसे तो 30 था पर ये करेंगे कितना? 24, क्योंकि 4/5 भाग कर रहा है। आधा कर रहे होते तो टोटल वर्क का आधा कर देते, मैंने पुराने प्रश्नों में भी बताया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो कुल कार्य कितना करना है? इन्हें 24 करना है। दोनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1 3, 3 अट्ठे 24, यानी 8 दिन में करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था 4/5 भाग। कुल कार्य कितना होता है हमारा? 30। 30 का हमने 4/5 निकाल दिया। 4/5 कितना आया? 24। तो 24 काम को क्षमता दोनों की कितनी है? इसकी 2 है और इसकी 1, यानी दोनों की मिलाकर 3 हो गई। 2 और 1 3, टोटल क्षमता 3 हो गई। तो 3 से काट दिया, यानी 8 दिन में जो है ये काम को करेंगे। इन्हें इतना समय लगेगा। तो ये आपका यूपीएसआई वाला प्रश्न था। अब आगे एक और प्रश्न करते हैं ऐसा ही। ठीक है बेटा, अब ये आ गया कि हरी एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है,
ये यूपीएसआई का प्रश्न है, ठीक है बेटा। और ये सब में जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो इस तरीके के प्रश्न है, जो इस आसान प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो ये मत आपके अपने दिमाग में डिफाइन करा करिए कि अरे इसकी क्लास अलग होती है। मेरा मानना है सिंपल सा बेटा, कि अगर आपके उसमें मैथ्स आता है तो मैथ्स को सीखिए। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा वो ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यू या जो क्वेश्चंस है, इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा टफ बना दिया जाता है किसी एग्जाम में, इसी को थोड़ा सा आसान बना दिया जाएगा। अगर आपको एक उन पर पकड़ आ गई, उनकी लैंग्वेज पर पकड़ आ गई, क्वेश्चन करने आ गए, तो आप खेल जाएंगे मैथ के साथ, ठीक है। तो अपने दिमाग में बहुत ज्यादा वो मत लगाया करिए कि नहीं, कोई भी जो है ऐसा नहीं होता फिक्स बिल्कुल कि नहीं ये क्वेश्चन इसमें ही आएंगे या ये इसमें ही आएंगे। सब में लमसम लमसम वही प्रश्न आते हैं, बस कैलकुलेशन या थोड़ा सा प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाती है। 25% हिस्सा कितने दिन में करता है ये? 5 दिनों में करता है। तो इसी काम का 20 गुना बड़ा हिस्सा करने में कितना समय लगेगा? तो बेटा इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो परसेंटेज में ही कर ले, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि मैंने आपको बताई थी, भाग लिख रहे थे, यहाँ परसेंटेज लिख लो, यहाँ दिन लिख लो। कैसे करेंगे? परसेंटेज में 25% कितने दिन में कर रहा है? जो है 5 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना होगा? 100% होगा, ठीक है। ये वाला तरीका परसेंटेज के, यहाँ पर आपको बदलना नहीं है किसी चीज में, यहाँ डायरेक्ट कर पाएंगे। परसेंटेज के नीचे परसेंटेज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ परसेंटेज हटाने की भी जरूरत नहीं है। समय मान लिया एक्स दिन में करेगा इसको, दिन कितना मान लिया एक्स, इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर कर दीजिए, एक्स गुना 25, 5 गुना 100। 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, यानी 20 दिन में। 5 चौक 20 दिन, यानी 100% का मतलब होता है पूरा कार्य। 25% को कर रहा है 5 दिन में, तो जाहिर सी बात है कि 4 गुना ज्यादा है, तो वो कितने दिन में करेगा? 20 दिन में, ठीक है। दोनों तरीकों से करेंगे, पर समझ लीजिए इसको भी आप पहले। अब आ जाइए कि इसका 20 गुना कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो भैया एक को करने में अगर इतना लग रहा है, तो 20 गुना काम करने में 20 गुना समय लगेगा। तो 20 की गुना कर दीजिए 20 में, क्योंकि पूरा काम कर रहा है 20 दिन में, तो 20 गुना कितने दिन में करेगा? 20 गुना समय में। तो 20 की गुना 20 में, यानी 400 दिन लगेंगे उसको। 30 गुना पूछा होता तो 30 गुना समय लगता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये वाला मेथड हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को। परसेंटेज के नीचे परसेंटेज आनी चाहिए। ऐसा मत करना यहाँ परसेंटेज लिख दो, यहाँ भाग लिख दो 3/4, तब नहीं चलेगा। अगर यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ भी परसेंटेज। अब आ जाइए दूसरे मेथड पे, कि हम 25% को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब भी परसेंटेज हटाएंगे बेटा, तो परसेंटेज का मतलब ये जो साइन होता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज, यानी पर 100 पर निकाल रहे होते हैं कोई चीज। तो कहने का मतलब जब भी इसे हटाओ, तो इसको इस चिन्ह की जगह 1/100 लिख देना, ठीक है। जो लोग जानते हैं परसेंटेज वो तो कर पाएंगे इसे। तो 25 की जगह इस चिन्ह को हटाते हैं, और इसकी जगह क्या लिख देते हैं? 1/100। 25 चौका 100, यानी 1/4 भाग। कोई चीज अगर परसेंटेज में 25% है, अगर उसे भाग में बात करेंगे तो वो 1/4 भाग कहलाएगी। यानी इस काम को 1/4 हिस्सा करने में उसे 5 दिन का समय लगता है। तो 20 गुना करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, हम लिख देते हैं कि 1/4 बराबर कितना है? 5 दिन। ये किया गया है, ये है पूरा काम, पूरा एक काम, 20 गुना नहीं है, ये पूरा एक काम, ठीक है। तो 4 का मान कितना होगा? एक में कितने की गुणा करेगी? 5 आया भैया, 5 की। तो 4 में कितने की गुणा करें? 5 की। तो 4×5 = 20 दिन। तो इसका मतलब पूरा काम करने में इसे 20 दिन का समय लगेगा। उसके बाद मान लीजिए 20 गुना करने में कितना समय लगेगा बेटा? 20 गुना कार्य करने में इसे समय लगेगा, 20 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक काम को करने में 20 दिन का लग रहा है, तो 20 गुना काम करने में 20 गुना समय लगेगा उसमें जो है। अगर 2 गुना काम होता तो 2 गुना समय लगता। अगर कहता है यहाँ 20 गुने की जगह 2 गुना काम करने में, तो 20 में 2 की गुना कर देते, 40 दिन लगते। 20 गुना कार्य करना पूछा है तो 20 की गुना कर देंगे, यानी 400 दिन इसे लगेंगे कार्य करने में। हाँ, तो परसेंटेज को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, परसेंटेज का साइन हटाया, 25 गुना 1/100, यानी 1/4 भाग को करने में 5 दिन लगते हैं। एक में कितने की गुणा करी? 5 की करी तो 5 आ गया, 4 में 5 की करो तो 20 दिन। ये जो नीचे है पूरा काम होता है, तो पूरा काम करने में जो है 20 दिन का समय लग रहा है। इसका 20 गुना करने में इसे 20 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 400 दिन का समय लगेगा।
चलिए बेटा, ये अगला प्रश्न है, ये भी आपके जो है एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ए अकेला 3 दिन में किसी काम के 1/4 भाग को कर सकता है। ए अकेला है, 3 दिन में करेगा कितना? 1/4 भाग। बी उसी काम के 6 दिन में 2/3 भाग, 2/5 भाग को, 2/5 है, 2/5 भाग को कर सकता है। सी अकेला उसी कार्य जो है 6 दिन में उसी काम के 3/5 भाग को करता है। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। ठीक है बेटा, तो सिंपल उसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। पहले ए का निकाल लेते हैं। ए 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। क्या पता करना है कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे। अगर ये हमें पता होगा तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे ये हम निकाल पाएंगे। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। ए 1/4 को कर रहा है 3 दिन में। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 दिन हो गया, तो कितने की गुणा करी? 3 की करी। पूरा काम यानी 4 काम को कितने दिन में करेगा? इसमें भी 3 की गुणा कर दो, अब तक जो करते आ रहे थे हम। 4 दिया 12 दिन। तो ये हमें ए का पता चल गया। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। अब बी का निकाल लेते हैं यहीं पर। बी जो है 2/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो 2 से 6 पे जाने के लिए कितने की गुणा करी है भैया? 3 की करी है। तो 5 में भी किसकी गुणा कर दो? 3 की। तो 5 दिया 15 दिन। यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। बी का पता चल गया। इसी तरीके से हम सी का निकाल लेते हैं। सी का क्या है? 3/5 भाग कितने दिन में करता था? 6 दिन में। 6 दिन यहाँ लिख दिए, ये दिन है हमारे। 3 में कितने की गुणा करी है? 2 की। तो 6 दिन में। 5 काम को कितने दिन में करेगा? इसमें भी 2 की गुणा कर दो, यानी 10 दिन में। तो ये पता चल गया हमें। बी का पता चल गया और ए का पता चल गया। तो ऐसे लिख देते हैं, ए करेगा उस काम को 12 दिन में, बी करेगा कितने? 15 दिन में, और सी करेगा उसी काम को 10 दिन में। ठीक है बेटा, अब सिंपल हो गया प्रश्न, वही तरीका। इन सब का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 60। 12 पंजे 60, 15 से इसमें भाग देंगे, 15 चौका 60, 10 छक 60। इसको जाते हैं भूल। ठीक है ये हमारी क्षमताएं आ गई और ये हमारा टोटल वर्क आ गया। तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तीनों का निकालना है। ए बी सी डायरेक्ट करेंगे बेटा, है ना, क्योंकि हमने बेसिक करा ही दिया है आपको। कुल कार्य बटे कुल क्षमताएं। कुल क्षमताएं किसकी? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर। ए ये ए की क्षमता है, ये बी की है और ये सी की है। जोड़ लीजिए, 6 और 4 10 और 5 15, 15 चौका 60, यानी 4 दिन का समय लगेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि अब ये बिल्कुल बेसिक हो चुकी है जो ये चीज हम बता रहे हैं हम डायरेक्ट। 12 15 10 दिन में एलसीएम ले लिया 60,